अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। नाजरीन, आम तौर पर यह कहा जाता है कि अगर कोई शख्स, कोई घराना, कोई कुंबा गुनाह आलूद ज़िंदगी बसर करता है तो उस पर रिज़्क तंग कर दिया जाता है। अल्लाह ताला उसे रिज़्क अता नहीं करते। ये एक बात है जिसे सराकी में अखान कहते हैं, एक सदियों से चलती आ रही है और हम सुनते चले आ रहे हैं। तो पिछले दिनों मैंने एक वीलाग देखा हमारे मुल्क के दो बहुत अहम स्कॉलर्स का। उनका ये कहना था कि ये बात बिल्कुल गलत है, ये मिथ है और ऐसे बनी हुई बात है, क्योंकि अल्लाह ताला आम तौर पर हमने देखा होगा कि जो लोग अल्लाह ताला के फरामीन पर अमल नहीं करते, गुनाह आलूद ज़िंदगी बसर करते हैं, तो उनके यहाँ रिज़्क की फरावानी होती है। और जो लोग अल्लाह का हुक्म मानते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो उनके यहाँ आम तौर पर रिज़्क की तंगी होती है। तो उनका कहना यही था कि ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला का देने का, अता करने का अपना निज़ाम है। मुझे उनकी बात से कोई वो इख्तलाफ नहीं, हो सकता है कि जो वो फरमा रहे हों बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन मेरा एक अपना नुक्ता नज़र है, मैं इस बात को सच मानता हूँ। अब जो रिज़्क की कुशादगी है या रिज़्क का वाफिर होना या रिज़्क ज़्यादा अता होना, वो उसकी मिकदार से नहीं है, वो नसीब से है कि अल्लाह ताला ने एक शख्स को बेपनाह दौलत दे रखी है, लेकिन उसके नसीब में एक निवाला भी नहीं है। वो ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो गया है कि वो पेट भर खाना नहीं खा सकता। उसका दिल करता है कि वो 2-3 चपातियाँ खाए, वो नहीं खा सकता। उसका दिल करता है कि वो पराठा खाए, वो नहीं खा सकता। उसका दिल अनवा किस्म की मीठी चीज़ें खाने को दिल करता है, वो नहीं खा सकता। और खुदा ना खास्ता उसके मुंह की कोई ऐसी कैफियत है या उसकी जिस्मानी कैफियत ऐसी है कि तमाम तर रिज़्क के होते हुए भी वो नहीं खा सकता। तो मेरे नज़दीक जो रिज़्क की कुशादगी है वो उसके वॉल्यूम से नहीं है, उसकी मिकदार से नहीं है, वो है कि किस शख्स के नसीब में कितना है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन वो जितना उनको रिज़्क मिलता है वो उसको एंजॉय करते हैं, वो खुल के खाते हैं, खुल के पीते हैं और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो रिज़्क की कुशादगी को अगर हम ये लें कि किसके पास कितना वॉल्यूम है, तो मेरे नज़दीक ये बात दुरुस्त नहीं होगी। सराकी ज़ुबान में एक अखान है और एक दुआ है जो हमारे बुज़ुर्ग किया करते थे कि शाला लोड़ दी थोड़ ना होवे, कि खुदा करे कि जो हमारी हाजतें हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, वो पूरी होती रहें, ऐसा ना हो कि वो पूरी ना हो सकें। हम इससे ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं किया करते। तो मैंने देखा है कि ऐसे बहुत से घराने हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनकी ज़रूरतें उनके पास कुछ ना होने के बावजूद कभी नहीं रुकी। उनकी ज़रूरतें, उनकी हाजतें पूरी होती रहती हैं। और मेरा इस बात पे यकीन है, ईमान है कि गुनाह आलूद ज़िंदगी बसर करने से रिज़्क तंग कर दिया जाता है। और रिज़्क का तंग करना ये है कि आपके नसीब में कितना है, आप कितना रिज़्क खा सकते हैं, कितना रिज़्क आप इंजॉय कर सकते हैं, कितना आप पहन सकते हैं। ये रिज़्क की कुशादगी और रिज़्क की तंगी को ज़ाहिर करता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि गुनाह आलूद ज़िंदगी से क्या मुराद है। मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा गुनाह आलूद ज़िंदगी है और जिसे मैं समझता हूँ, जिसे हमने देखा है, परखा है, कि वो शख्स है कि जिस पर रिज़्क तंग कर दिया जाता है और वो जो रिज़्क होने के बावजूद उसके नसीब में नहीं होता, वो शख्स है जो अल्लाह के बंदों के हकूक़ मारता है, उनके हकूक़ उन्हें नहीं देता। जो अल्लाह के हकूक़ हैं वो तो अल्लाह ताला उस सिलसिले में रहीम और करीम है, लेकिन अल्लाह ताला कभी उस शख्स को माफ़ नहीं करते कि जो बंदों के हकूक़ उन्हें नहीं देता।
तो गुनाह आलू ज़िंदगी के जिसमें रिस्क तंग कर दिया जाता है, रिस्क उसके नसीब से ले लिया जाता है, वही है कि जो अल्लाह के फ़रामीन की नफ़ी करता है और अल्लाह ताला के वो फ़रामीन जो इंसानों के हकूक़ से मुताल्लिक़ हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल टुडे विद हफीज़ खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करते वक्त आप ये ज़रूर ज़हन में रखा करेंगे कि जो बात आपके दिल को अच्छी लगी है वो दूसरों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। अब इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। फ़ी अमानिल्लाह।